हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, बेटू को स्कूल छोड़ के आए थे मनीष, और उनके लिए मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म बेड टी बनाई थी। बेड टी तो है बट अब बेड पे नहीं मिलती है, बेटू को छोड़ने जाते हैं पहले। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पुलाव बनने के लिए रखे थे और मनीष का आज मन था पुलाव खाने का, तो मैंने पुलाव बना दी थी बहुत सिंपल से तरह से, कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह ऐड नहीं करी थी। सिर्फ इसके अंदर थोड़े से ना ये जो खड़े मसाले होते हैं ना वो ऐड करे थे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद वही सिंपल ड्राई मसाले ऐड करे थे और बस यहाँ पे मैंने फटाफट पुलाव बनने के लिए रख दिए थे। मॉर्निंग में बेटू को मैंने कर्ड पराठा दिया था, कर्ड पराठा वो लेकर के गई थी इसलिए सब्ज़ी नहीं बनी, अदरवाइज़ सब्ज़ी बनाती मैं। रात को मैंने पूछा था बेटू क्या लेके जाओगे, बोलती है रोज़ आप मेरे को सब्ज़ी देते हो, आज मैं नहीं, कल मैं नहीं लेकर जाऊँगी, कल मैं कर्ड पराठा लेकर जाऊँगी। तो कर्ड पराठा दिया था। तो फिर यहाँ पे मैंने सिंपल से बाद में मनीष के लिए राइस बना दिए थे, मतलब टिफ़िन के लिए, क्योंकि मैं भी फिर वही खा लेती हूँ। मेरे को तो कर्ड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, मनीष को कर्ड तो पसंद नहीं है, मेरे को क्योंकि बहुत पसंद है तो उनको आएगी ही नहीं। तो हमारा टेस्ट खाने में बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है। तो मैं कर्ड के साथ खा लेती हूँ और मनीष वहाँ पे अपना टी या कुछ साथ में ले लेते हैं, उसके साथ खा लेते हैं पुलाव। और बस सिंपल से पुलाव थे, उसमें चंक्स थी और आलू थे। वैसे तो पुलाव में बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं बट अभी थी नहीं मेरे पास, तो यही दो चीज़ें पड़ी होती हैं ऑलमोस्ट, चंक्स और आलू। तो यही डाल करके मैं पुलाव बना देती हूँ और बहुत टेस्टी बनते हैं। उसके बाद मनीष चले गए थे ऑफ़िस और यहाँ पे आ गई थी मैं यहाँ पर रात का बेड वेड समेटने के लिए। और ये कुछ कपड़े वगैरह मनीष ने फैला के रखे हुए हैं, कुछ इसमें वॉश करने हैं और कुछ उनके पैक करने हैं इसमें कपड़े। और ये देखो रात को नमकीन खाई होगी, लेट नाइट मेरे सोने के बाद ये मंचिंग वंचिंग करते हैं बैठ के तो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो अच्छे से रैप करके रखी थी वैसे, बट जितना भी अच्छे मानसून में रैपिंग वैपिंग कर लो सीलन आ जाती है। बाकी मेरे को पता नहीं अभी आई या नहीं आई, क्योंकि मैं ये नमकीन वगैरह इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ, स्पेशली वो जो ये वाली इनको पसंद है ना, वो मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को सिर्फ आलू भुजिया इस टाइप की थोड़ी सी पसंद है, इनको वो थोड़ी मोटी मोटी बेसन वाली होती है ना, इनको वो पसंद है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कपड़े लेकर के आ गई थी मनीष के, जो मेरे को वॉश करने थे। एक्सटेंशन बॉक्स एक्चुअली मेरे को निकाल के लाना था कूलर से, क्योंकि जहाँ पे मैं मशीन ऑन करती थी वहाँ का ना स्विच ख़राब हो गया, तो मेरे को एक्सटेंशन बॉक्स लाना पड़ता है, इतनी वायरस की पहुँच नहीं पाती स्विच तक। तो एक्सटेंशन बॉक्स फिर मैं लगा देती हूँ, अभी उसको ठीक कराना है। अभी मानसून चल रहा था ना, तो हमारे जो वॉल में सीलन आई हुई है, इसकी वजह से ना पूरे इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस में भी सारा पानी पानी आ जाता है। और हमारा फ़ैन भी ख़राब हुआ था इसी वजह से, और स्विचेस भी हमारे इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं। रेनी सीज़न में मेनली ये इलेक्ट्रिसिटी का काम ना बहुत फालतू हो जाता है हमारा। उसके बाद फिर यहाँ दोबारा आ गई थी मैं मनीष के लिए, मेरे को ट्रॉली बैग निकालना था, क्योंकि आज वो जा रहे हैं बैंकॉक के लिए। रात के 3 बजे की उनकी फ़्लाइट है। तो वो निकाल करके कुछ ये वाले जो कॉर्नर पे कपड़े पड़े हैं ये भी निकाल करके गए थे। कुछ चीज़ें, उनके चार्जर था, पासपोर्ट था और आधार कार्ड वगैरह, आईडीज़ वगैरह थी, और कुछ नाइट वेयर्स वो निकाल करके रख के गए थे कि इसको रख देना। वैसे तो वो ट्रॉली बैग भी खुद निकाल रहे थे, बट मैंने उनको मना कर दिया था कि अभी बेडशीट बिछी हुई है, अभी आप निकालोगे ख़राब कर दोगे फिर मेरे को दोबारा से बिछानी पड़ेगी। तो वैसे तो भी मेरे को मॉर्निंग में तो झाड़नी होती है, तो मैं मॉर्निंग में निकाल दूँगी। और फिर बस मैंने निकाल दिया था ट्रॉली बैग, और उनकी ये पासपोर्ट वगैरह मैं चेक कर रही थी, क्योंकि होता है ना दोनों का साथ में रखा हुआ था, तो कहीं मेरा ना लेकर के चले जाएं, फिर बाद में दिक्कत होएगी। गोवा जाते हुए भी हमें बहुत दिक्कत हो गई थी, तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और फालतू में ना मूड स्पॉइल हो जाता है ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही। तो मैंने कहा चेक वेक कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी चीज़ें वो निकाल के गए थे मैंने बैग में डाल दी थी उनके। अभी तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डालनी थी, ये सिर्फ नाइट वेयर्स, कुछ चार्जर, नाइट वेयर्स और आईडीज़ निकाल के गए थे। अभी उन्होंने शॉपिंग करनी थी, अभी उनकी शॉपिंग बाकी थी, तो शाम को जाएंगे हम शॉपिंग वगैरह करने के लिए, हल्की फुल्की उनके लिए ही करनी है सिर्फ। और बस उसके बाद जो भी उनका बैग था वो मैंने पैक कर दिया था, बेडशीट यहाँ पे झाड़ दी थी। और बाहर ये भी जो चीज़ें मॉर्निंग की फैली हुई थी, बेटू आज नहा करके बाहर आई थी ना, तो उसके क्लॉथ्स वगैरह वो उसने टेबल पे ही छोड़ दिए थे। और बस जो चीज़ें ना मतलब पहले जगह पे अरेंज कर देती हूँ मैं, जो जो चीज़ें फैली हुई होती हैं, फिर फटाफट में क्लीनिंग निपट जाती है। अगर मैं साथ के साथ करने बैठूँ ना तो मेरे को थकान बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। मेरे को लगता है कि यार मतलब एक एक चीज़ के लिए झाड़ू रखो फिर भागो, झाड़ू रखो फिर भागो। बेटर होता है कि जो भी चीज़ जहाँ बिखरी हुई होती है ना, पहले मैं उसको समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर फटाफट से मेरी क्लीनिंग वगैरह निपट जाती है, डस्टिंग
वगैरह हो जाती है, क्योंकि चीज़ें ना बहुत अरेंज हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, तो घर ऑलमोस्ट हाफ़ क्लीन तो वैसे ही लगने लगता है। उसके साथ फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह भी जो फैले हुए थे, मैंने कहा इनको भी समेट देती हूँ, तभी जा कर के सोफ़ा खाली होगा, नहीं तो जगह जगह कपड़े बिखरे रहते हैं ना, तो घर बिल्कुल भी क्लीन नहीं रह पाता। मतलब नीचे से फ्लोर कितना भी क्लीन कर लो, डस्टिंग कर लो, लेकिन मैसी मैसी सा लगता ही है। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड कर दिए थे, इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। ये कर्टन्स थे, एक कर्टन तो मैंने हैंग कर दिया था वापस, किचन वाला, और ये सेकंड शाफ्ट वाला कर्टन था, शाफ्ट वाला किचन कह रहे हैं, शाफ्ट वाला कर्टन था, तो ये मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। अभी मेरे को यहाँ पे दोबारा से हैंग करना नहीं था, तो उसकी वजह से ना मतलब एक के ऊपर एक मैंने ये हैंग करा हुआ था, तो ना इसका लुक आ पा रहा था, ना प्रॉपर उसका लुक आ पा रहा था, तो मेरे को ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। बाकी वो बेडशीट वगैरह मैं रख के आ गई थी, और ये सारे शूज़ और ये स्लीपर्स वगैरह मैंने इनकी जगह पे रख दिए थे। बेटू पफ़ी पे बैठ कर के शूज़ वगैरह वेयर करती है, मैं वेयर कराती हूँ, तो उसके स्लीपर्स वहीं पड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे ही बिखरा बिखरा सा रहता है। चीज़ों को पहले अरेंज कर देती हूँ ना, फटाफट अब क्लीनिंग हो जाएगी, वरना झाड़ू लगाऊंगी तो एक एक चीज़ मेरे को बिखरी हुई मिलेगी, तो मेरे को छोड़ छोड़ के करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ना बाय मिस्टेक ऐसे ये डस्टर लेकर के आ गई थी, तो मैं साथ साथ ना डस्टिंग करने लग गई। फिर थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ ना, फिर मेरे को याद आता है नहीं पहले झाड़ू लगानी है, क्योंकि जैसे जैसे कपड़े समेटती हूँ ना, फटाफट मेरे हाथ में ही आ जाता है डस्टर। फिर मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आई थी। तो सबसे पहले मैंने बालकनी क्लीन कर दी थी। बालकनी थोड़ी सी आजकल ज़्यादा गंदी रहती है, पता नहीं कौन, अभी तो इतने टाइम से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट अब पता नहीं क्या हुआ है, ऊपर से कौन कोई न्यू आया है या क्या हुआ है, पता नहीं इतने सारे रैपर्स कहाँ से आ जाते हैं। आज तो नहीं आए हुए थे, आज तो ऊपर वाला जो ट्री है ना, उसके वो ड्राई लीव्स गिरे हुए थे, और वो ड्राई लीव्स तो मैंने इकट्ठे करके डस्ट पैन में वापस से जो पीछे प्लांट्स पड़े हुए ना, उसी में क्रश करके डाल दिए थे। ये ना फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, तो ये कुछ मतलब जितने भी नीचे गिरे हुए होते हैं ना, मैं सारे के सारे उठा करके दोबारा से पॉट्स में डाल देती हूँ, और ये फर्टिलाइज़ हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो उसके बाद बालकनी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, थोड़ी डस्ट थी और कुछ भी नहीं था। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेडरूम भी मैं क्लीन करने के लिए आ गई थी। और आज आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है दिल्ली में, 2-3 दिन से इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है कि पूछो मत, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने ट्राई करा 4-5 मिनट्स का मैंने वॉइस ओवर दिया फ़ैन ऑफ़ करके, बट इतनी गर्मी लगने लगी मेरे को कि बिल्कुल बॉडी में ना इचिंग होने लग गई थी। तो फिर मैंने कहा कि हो नहीं पाएगा। और वैसे भी ये फ्राइडे का व्लॉग है, तो आज सैटरडे हो गया है। कल मैं वॉइस ओवर कर नहीं पाई थी, एडिट करने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मनीष को कल निकलना था, तो इसलिए एडिट हो नहीं पाया। तो मैंने कहा कि आज तो मेरे को डालना ही डालना है, क्योंकि ये कल का व्लॉग है। अभी कुछ टाइम से तो ऐसे चल रहा था, मॉर्निंग का व्लॉग होता था, नाइट में वाइंड अप हुआ इवनिंग में, और साथ के साथ मैं इसको अपलोड कर देती। मीन्स कि 10 बजे वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, और 10:15 बजे तक मेरा जो व्लॉग है वो अपलोड हो जाता था। बट अभी थोड़ा सा ये फ्राइडे का है, और अभी मैं सैटरडे को इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, और नाइट में मैं इसको अपलोड कर दूँगी। अभी आफ्टरनून हो रहा है, 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो उसके साथ साथ फिर यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, सारी झाड़ू वगैरह लगा दी थी, चीज़ें अरेंज कर दी थी। तो अब फटाफट से मेरे को मॉप उठाना था और लगाना था। कभी कभी मैं बैठ के भी लगाती हूँ, जैसे पहले लगाते थे ना, सब लोग लगाते हैं बैठ कर के पोछा, वैसे भी लगाती हूँ। कभी कभी मैं वाइपर से भी लगा लेती हूँ, कभी कभार जो वो मैजिक मॉप होता है ना, उससे भी लगा देती हूँ। जैसे मेरा मूड होता है ना, वैसे लगाती हूँ। वाइपर का भी एक अलग मज़ा है। जो हमारा मॉप होता है वो जगह जगह नीचे तक नहीं जा पाता, बट जो वाइपर, जैसे ये टेबल है, इसके नीचे बहुत थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ पे जो मॉप है वो नहीं जा पाता। और जैसे मैं बैठ के लगाती हूँ, मेरा भी हाथ इतना नीचे डीप तक नहीं जा पाता। जिस दिन वाइपर से लगाती हूँ तो ऐसी जगह ज़्यादा क्लीन हो जाती है। जैसे बेड के नीचे भी मॉप नहीं जा पाता, तो बेड के नीचे भी मैं बहुत डीपली तक वाइपर लेकर चली जाती हूँ। तो इसलिए ना मैं थोड़ा मॉपिंग ना चेंज कर करके करती हूँ, ताकि सारी चीज़ें ना थोड़ा क्लीन रह सकें। और उसके बाद ये सोफ़े के नीचे थोड़े से ये बॉक्स वगैरह मिले थे, क्योंकि कल मनीष अपने स्लीपर्स वगैरह लेकर के आए थे, और कुछ छोटी मोटी अपनी चीज़ें और लाए थे, तो उसके रैपर्स वगैरह थे, वो पैर से नीचे ही चला गया होगा। तो मैं देख रही थी, जब बैठी थी ना, तो पैर से कुछ अटक रहा था, तो मेरे को लगा ही था कि ये बॉक्स वहीं छोड़ दिया होगा उन्होंने। तो वही मैंने हटा करके निकाला इसके नीचे से। और साथ के साथ ये थोड़ी सी चीज़ें थी, तो वो भी मैंने टेबल के नीचे अरेंज कर दी थी, ताकि वो बुरी तरह फैले। तो डेली साथ के साथ हाथ लगाती रहती हूँ और उसको सेट करती रहती हूँ। जब बेटू स्टडीज़ वगैरह करती है ना, तो तब थोड़ा सा एक निकालती है तो ऊपर से थोड़ी गिर जाती हैं, बट अभी मैं इसको रेगुलर ना साथ के साथ ही सेट कर देती हूँ। नोटबुक्स को जो ऊपर नीचे हुई होती हैं उनको सेट कर देती हूँ।
और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आई थी आज। इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस जो थे ना, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था इनको मैंने क्लीन नहीं करा था, तो मैंने कहा वो भी साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो ऊपर जो वाइट वाला एरिया वो अच्छे अच्छे से क्लीन ही था, उसमें कुछ गंदा था नहीं, क्योंकि डस्टिंग वगैरह डस्ट होती है वो मैं डस्टिंग से डस्ट ऑफ कर देती हूँ। ये जो स्विचेस होते हैं ना, इस पर थोड़ा थोड़ा ग्रीसी ग्रीसी होने लगते हैं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि हम इसको हैंड्स वगैरह पे इस पर टच करते हैं, बार बार ऑफ ऑन होते हैं, तो ये थोड़े से ग्रीसी होने लगते हैं। तो इसको मैंने कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर दिया था और बिल्कुल चकाचक क्लीन चमक गए थे ये बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं उसमें जमने नहीं देती हूँ, जैसे ये चिकनापन होता है ना, ये बिल्कुल जमने नहीं देती जगह जगह पे। और स्विचेस ऑफ मतलब क्लीन करते हुए ना लाइट ऑफ ऑन हो रही थी, और कितने टाइम से मैंने ये वाली जो फॉल सीलिंग वाली लाइट्स है ये ऑन करके देखी ही नहीं थी, और आज ऐसी ऑफ ऑन हो रही थी ना, तो ये अपने आप से ही सारी ऑन हुई थी। जब यहाँ से क्लीन करके मैं अंदर गई तो देखा कि ऊपर से ब्लू लाइट कहाँ से आ रही है। फिर याद आया कि क्योंकि जब फुल लाइट ऑन थी तो ये दिख नहीं रही थी इसकी लाइटिंग, तो जब मैंने वो लाइट ऑफ कर देखा तो पूरी फॉल सीलिंग की लाइट्स ऑन है। और उसके बाद फिर क्लीनिंग विनिंग निपटा के मैं यहाँ पे नहा करके आ गई थी, और अभी उसके बाद फिर मेरे को बेटू को लेने जाना था, और इतनी भयंकर वाली गर्मी थी ना कि सोच के भी मेरे को डर लग रहा था। हेयर्स आज मैंने वॉश करे थे इसलिए गीले गीले हो रहे थे, और उसके बाद अभी थे थोड़ा सा टाइम था, आज मैं 12 बजे तक नहा करके रेडी हो गई थी, और मेरे को 12:15 बजे निकलना था बेटू को लेने के लिए। तो उसी बीच में ये कुरियर आ गया था, और दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया था। मैंने ये वाले परफ्यूम्स, ये मिनी परफ्यूम थे वो मंगवाए थे। 10 ml की ईच बॉटल थी, और 6 बॉटल्स थी इसमें, और आई थिंक 250 रुपीज़ का, या मतलब इसी रेंज में मेरे को पड़ा था। फ्रेगनेंस जो थी वो इसकी ओके सी थी, कुछ की थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, किसी की थोड़ी ओके सी थी, और मतलब ठीक था यार। 6 छोटी छोटी स्प्रे बॉटल पॉकेट फ्रेंडली थी, वो मिल गई थी मेरे को। बाकी लॉन्ग स्टे तो बहुत ज़्यादा नहीं करता। अभी मैं इसको लगा करके स्कूल लेने के लिए गई थी, गर्मी इतनी ज़्यादा, पता नहीं इसकी फ्रेगनेंस बहुत जल्दी से उड़ गई थी, बहुत देर तक मतलब लॉन्ग स्टे नहीं करा था इसने। बाकी ईजी है, पॉकेट फ्रेंडली, आप बार बार इसको रीअप्लाई कर सकते हो, तो ठीक है। 250 रुपीज़ में इतनी सारी तरह तरह के फ्लेवर उसमें मिल गए हमको। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये ना बेडशीट पड़ी हुई थी, वैसे तो ये ठीक, बट ये ना यूज़ हो करके ना काफ़ी पतली हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कॉटन का क्लॉथ घिस घिस करके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ना, तो ये उस तरह से हो गई थी। तो अब मेरे को था कि अब ये बिछाने में उतना, वैसे तो बहुत अच्छी लगती थी बिछी हुई गर्मी में, अभी जैसे इतनी गर्मी हो रही है, बारिशें एकदम बंद हुई हैं, तो एकदम से मॉइस्चर इतना ज़्यादा आ गया, इतना फ़ैन के नीचे बैठे हो ना बिल्कुल हवा भी फील नहीं हो रही, इतना ज़्यादा स्टिकी सा वेदर हो रहा है, और इतनी तेज़ आजकल धूप निकल रही है। तो इस वेदर में तो ऐसे क्लॉथ्स, मतलब बेडशीट और ऐसे क्लॉथ्स, टी शर्ट्स पहनना अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग से होते हैं, अच्छा फ़ील होता है। बट अभी थोड़ा सा ना मैं बोर हो गई थी, तो मैंने इसको कटिंग वटिंग कर दी, और इस तरह के छोटे छोटे क्लॉथ्स ना मैंने इसके कट कर दिए थे। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि बहुत ज़्यादा गंदी ग्रीसी होती हैं, तो हम जो हमारे किचन के टाल्स, मतलब जो क्लीनिंग वगैरह वाले टूल्स होते हैं, उसको हम डायरेक्ट वहाँ अप्लाई करते हैं, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद्दी से स्टेन आ जाते हैं, जो वॉश करके भी ना बहुत गंदा सा हो जाता है, फिर क्लॉथ ब्लैक सा ग्रीसी सा। तो उस जगह पे ना फिर मैं वो वाले जो मेरे डेली रूटीन वाले होते हैं वो मैं उसको यूज़ नहीं करती। तो इस तरह के जो पुराने कपड़े पड़े होते हैं ना घर पे, उनको कट कर करके तो इस तरह के ना कुछ पीसेस बना लेती हूँ, तो फिर वो मेरे उन चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं। एक बार यूज़ करा और थ्रो कर देती हूँ, फिर ना वॉश करने की दिक्कत होती है ना कोई। और उसके बाद यहाँ पे मैं बेटू को लेकर आई थी, और पसीने से एकदम नहाई हुई थी, एकदम तरम तर थी, हालत इतनी ख़राब हो जाती है अभी बाहर निकल के कि अंधेरा ही आने लगता है मेरी आंखों के आगे। जबकि मैं ई रिक्शा लेकर के आती हूँ, और इतनी गर्मी हो जाती है तब भी कि 10 मिनट में आकर के ऐसे लेट जाती हूँ, बिल्कुल सुन्न हो जाती हूँ कि मेरे को अब कोई कुछ मत करवाओ। बट फिर बेटू उसमें ड्रेस में, अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में घूमती रहती है, तो मेरे को होता है कि नहीं यार फटाफट चेंज करूँ और फिर कुछ खिलाऊँ। जब तक मैं इस टाइम तक मैंने भी कुछ खाया हुआ नहीं होता, सिर्फ फ्रूट्स ही खाए हुए होते हैं। तो पहले मैं आती हूँ, उसकी ड्रेस चेंज करती हूँ। इस टाइम पे यार मम्मा की इतनी याद आती है ना सबको, कि हम कहीं से बाहर से थके हुए आते थे तो हमें चाय पानी कॉफ़ी सब कुछ एकदम हाथ में मिलता था। और अभी हम मम्मी हैं, तो मतलब मैं मम्मी हूँ, तो मेरे को ये सब करना होता है। अगर मैं खुद डाल के नहीं दूँगी तो बच्चे को कैसे खिलाऊँगी। तो बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद चेंज हो जाती हैं, तो हमें करनी होती हैं, जो हमारी मम्मीज़ हमारे लिए करती थी। तो फिर यहाँ पे मैं बेटू को खाना खिला रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ, और मेरी बेटी तो ऑलवेज़ डांसिंग में लगी रहती है, और मैं भी इसको ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसका डांस वगैरह ऐड करती हूँ ना, काफ़ी सारे मेरे को कमेंट्स आते हैं कि दी
बेटू ना बहुत अच्छा डांस करती है और इसको बहुत जल्दी मेरे को डांस क्लास भी ज्वाइन करानी है, बट कुछ प्लान्स वगैरह ऐसे चल रहे हैं कि जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा मैं डिले कर रही हूँ। बट बहुत जल्दी मैं इसको डांस क्लास भी सिखाऊंगी, बिना डांस क्लास के भी काफ़ी कुछ सीख गई है ये। और उसके बाद ये जो मॉर्निंग में मैंने कपड़े वगैरह लगाए थे ये वॉश हो गए थे, और उसके बाद ड्रायर वगैरह काफ़ी सारे क्लॉथ्स थे, सारे के सारे मनीष के ही थे। तो सारी शर्ट टी शर्ट्स मैंने कहा अंदर ही हैंगर में हैंग कर देती हूँ, क्योंकि बाहर खड़े होने का मतलब ये है कि एकदम 40 डिग्री टेम्परेचर में, मतलब भट्टी होती है ना बिल्कुल एकदम उसमें जलना। तो अंदर ही सारे मैंने हैंगर्स में लगा दिए थे और बाहर जा कर के मैं फटाफट से हैंग कर दूँगी। एक तो स्पेस का प्रॉब्लम आता है, तो मतलब फिर आज मेरे को कुछ भी करना था, वॉश करने थे क्योंकि मनीष ने निकलना था, तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। स्पेस ना होते हुए भी मेरे को वॉश करना पड़ा। मैंने कहा एडजस्ट कर लूँगी, चलो देखते हैं एक बार कि मतलब कुछ ना कुछ कर ही लूँगी, सुखाने तो है ही क्योंकि उन्होंने जाना है। बेशक वो ये लेके जाएँ ना जाएँ, बट होता है ना कि कहीं जा रहे हैं तो कपड़े तो वॉश होने चाहिए। अभी लेके इनमें से कुछ भी नहीं जाएंगे, सारे के सारे न्यू लेकर के आएंगे इवनिंग में, सारी शर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह। कोई एक आधा इसमें से सेलेक्टेड निकाल लें तो निकाल लें, वरना लेके सब नया आएंगे। और उसके बाद इस टाइम बाहर निकली तो 5-10 मिनट के लिए धूप गायब हुई थी, अदरवाइज़ बहुत तेज़ धूप थी सुबह से ही। सिर्फ इसी टाइम पे ही 5 मिनट के लिए धूप गई थी पता नहीं कैसा हुआ कि मैं बाहर निकली उसी टाइम धूप चली गई थी। शायद सूर्य देवता को भी तरस आ गया मेरे पे कि बेचारी इतनी तेज़ धूप में आती जाती है बेटू को लेने के लिए। तो अभी थोड़ा कपड़े सुखा रही है तो थोड़ा सा मतलब रेस्ट दे देता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए थे, ऐसे ही एक के नीचे एक हैंग करके मेरे को डालना पड़ा क्योंकि स्पेस बिल्कुल था नहीं। बाकी बचे हुए मैंने बालकनी में डाल दिए थे। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर